वे एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं। अब जिस हम नाम की उपासना करते हैं उसी नाम को तमाकू में छाप रहे हैं। अब वो जो पैक फुटपाथ में जाएगा पैर पड़ेगा तो जो कंपनी वाला है उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि उस नाम और रूप तो अपमानित कर रहा है मात्र कुछ चंद रुपए के लिए। तभी फैक्ट्रियों में बड़े बड़े हानि और नुकसान और सब आतंक मचते हैं। बहुत होश में रहना चाहिए। पैसा कमाने के लिए बहुत से उपाय हैं। भगवान के रूप नाम का सहारा लेकर उन पैसा मत कमाओ। पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत से सामग्री है भाई, अच्छी से अच्छी वस्तु बेचिए। आप उसमें भगवान नाम क्यों लिख देते हैं? भगवान का रूप क्यों छाप देते हैं? अब बंसी धारण किए हुए प्रभु एक थैला है, अब थैले को तो थैले की जगह में रखेगा ना। अब मान लो ऐसे थैला रखा वहीं आप जूता पहने खड़े तो अपराध नहीं लगेगा? आप कितना सम्मान करते हैं अपने प्रभु की छवियों का। इसीलिए तो हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पोस्टर छपवा दिए, उसमें भगवान की भी छवि बनी हुई है और अपनी भी छवि बनी हुई है और गुरु भी बैठे हैं, आचार्य भी बैठे हैं। पोस्टर फाड़ के नाली में फेंक दिए गए, क्योंकि तुम धर्म के सूक्ष्म भाव को नहीं समझ रहे हो। तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। हमें लगता है नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि भेंट में आप सबको प्रभु बांट रहे हैं, प्रभु के थैले बांट रहे हैं। वो भेंट को भेंट को तरह लेगा, वो कोई भगवान मान के लेगा? हाँ, जिसकी श्रद्धा है तो जाओ, आप भेंट दो जाके, खरीदो जाके और फिर लाओ और पद्धति से विराजमान करके उनकी सेवा करो। वो बात तो ठीक है। खिलवाड़ में भेंट देना थोड़ी है। ना भेंट देना चाहिए ना भेंट लेना चाहिए प्रभु के रूपों की। हाँ, अगर सेवा भावना तो फिर जरूर ले लेनी चाहिए। लेकिन घर में सबके ठाकुर विराजमान है और वो कहाँ 50 जगह विराजमान करके भोग लगाएगा? तो अनादर ही तो होगा। अपने यहां देखो कितने स्वार्थी हैं। पूजा का समय आया तो गणेश लक्ष्मी जी खरीद लाए, पूजा की उनकी। इसके बाद कहां रहते हैं जानते हो? दरवाजे के किसी कोने में ऐसे, और फिर जाके किसी पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे दिखाई देते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको तो ऐसी जगह सम्मान पूर्वक उनको पधराओ या उनको समाधिस्थ कर दो जहां उनका अपमान ना हो। वही धूल पड़ रही, वही तुम्हें शर्म नहीं आती कि वही भगवान है तुम्हारे जिनकी तुमने सिंहासन में बैठकर पूजा की थी, उन्हीं को उठा के तुम ऐसे नहीं। अगर उत्सव मना लिया तो फिर उनको समाधिस्थ या जल में समाधिस्थ कर दो, या जल के आसपास पवित्र देश में गड्ढा करके और पुष्प आदि डाल करके समाधिस्थ कर दो, ऊपर से लेप कर दो। अपने इष्ट का सम्मान करना तो सीखे। ऐसे थोड़ी कि जितनी मन आई उतनी छवियां टांग ली, और जब मन आया छवि। एक हम जा रहे थे तो एक जगह मार्ग में इतने सुंदर प्रभु की छवि पड़ी थी, शीशा टूटा हुआ ऐसे उठाया, छाती से लगाया, फिर जाकर के उनको। तो अब ये भाव तो कैसे? अब उन तो नई छवि विराजमान कर ली, पुराने फेंक दिए। तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे तुमको? क्या समझते? तुम्हारी पूजा से तुमने आदर ही नहीं किया। एक बार राधा बाबा गीता वाटिका में, तो यहाँ से वो घनश्याम ठाकुर गए हुए थे, बहुत बड़े महान संत भी हुए, और रास करने में वो ठाकुर जी बनते थे, इसलिए उनको ठाकुर जी का। वो ऐसे अंगुली से लिख दिया ऐसे राधा रज में। बाबा वहां से निकले और बोले ठाकुर तुम्हारे, अब इस पर किसी का पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बाबा बैठ के पूरी रज झाड़ झाड़ के ऐसे कर, और फिर तुलसी के घेरा में डाला जहां बोले भूल कर भी जमीन में ना रखना। देखो संत जन कितनी महिमा जानते हैं नाम की। अब वही नाम छपे हुए हैं, कितने ऐसे थैले, कितने ऐसी सामग्रियां जिनमें भगवान नाम छपे हुए हैं। अब वो सब ऐसे कैसे? यही हम देखते हैं, फाड़ करके नालियों में फेंक दिए जाते हैं भगवान के नाम, भगवान के रूप। ये सब अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सुंदर भक्ति नहीं आती।